अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अब 10 काम नहीं होगा बिना जन्म प्रमाण पत्र के। सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश 1 मार्च 2026 काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारतवासियों के लिए। अगर आपकी एज 10 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 50 साल है या फिर 80 साल है, सभी के लिए ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब बिना जन्म प्रमाण पत्र के 10 काम आपका नहीं होगा। 10 काम आपका रुक जाएगा। 10 काम होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, काफ़ी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो कौन सा नया नियम लागू हुआ है? मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सुनवाई करते हुए कह रहा है कि आप लोग जन्म प्रमाण पत्र बना लीजिए, क्योंकि 27 अप्रैल 2026 के बाद जन्म प्रमाण पत्र जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ आपका जन्म प्रमाण पत्र हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों के पास जो है जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि नया नियम लागू होने जा रहा है और पहले ही बता दिया गया है कि अब आपका 10 काम नहीं होगा विदाउट जन्म प्रमाण पत्र के, विदाउट बर्थ सर्टिफिकेट के। तो चलिए मैं आपको एक एक करके 10 काम के बारे में बताता हूं कि वो कौन सा 10 काम है जो बिना जन्म प्रमाण पत्र के नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले यहां पे बताया जा रहा है कि अगर आप बच्चों का एडमिशन कराने जाएंगे स्कूल में, कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर अब जो है आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। अगर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बताया। उसके बाद देखिए, जो दूसरा आपका काम नहीं होगा, बच्चों का आधार कार्ड बनवाने में दिक्कत। देखिए, जो बच्चों की एज 1 साल है, 2 साल है या फिर 3 साल है या फिर 5 साल है, आप बच्चे को लेकर आधार सेंटर जाएंगे बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए, तो सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा जन्म प्रमाण पत्र। विदाउट जन्म प्रमाण पत्र के बच्चे का अब आधार कार्ड नहीं बनेगा। या फिर जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, 20 साल 30 साल हो गई है, अगर वो भी जाते हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए, तो उनसे भी पहले जो है जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। विदाउट जन्म प्रमाण पत्र के जो है आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा। उसके आगे देखिए, साफ साफ यहाँ पे बताया जा रहा है कि पासपोर्ट बनवाने में समस्या होगी। यानी कि अगर आप जो है 1 मार्च 2026 के बाद पासपोर्ट बनवाने जाएंगे तो आपका पासपोर्ट जो है बनने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो। क्योंकि आपको पता है कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया है कि जिन बच्चे की पैदाइश 2023 के बाद हुई है, इन फ्यूचर में 10 साल, 15 साल या 20 साल के बाद अगर वो चाहेंगे कि पासपोर्ट बनवा ले, तो उनके ऊपर पूरा अनिवार्य है कि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। बट अगर आपकी एज जो है अभी 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल है और आप चाह रहे हैं कि पासपोर्ट मेरा बन जाए, तो पासपोर्ट बनवाने के लिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बताया। उसके बाद आगे देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में परेशानी। यानी कि अगर आपकी एज 18 साल हो चुकी है और आप जा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, वहां पर भी आपसे जो है जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के तहत उम्र प्रमाण आवश्यक। यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए भी आपके पास जो है अब जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आगे देखिए, सरकारी नौकरी फॉर्म भरने में दिक्कत। देखिए, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, टीचर की हो, कोई भी सरकारी जॉब हो, तो वहाँ पर भी आपसे अब जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा।
इसीलिए तो मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि जन्म प्रमाण पत्र जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ जन्म प्रमाण पत्र है। बट काफी लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आ चुका है कि अगर आप जो है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएंगे वहां पर भी जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। अगर आप सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने जाएंगे वहां पर भी जो है जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, नया वोटर आईडी बनवाने में समस्या, यानी कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो नया वोटर आईडी कार्ड भी नहीं बनेगा। वहां पर भी दिक्कत होगी, वहां पर भी समस्या होगी, क्योंकि यहां पे साफ साफ बताया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रेशन में जन्म तिथि प्रमाण जरूरी, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र भी जो है वोटर आईडी कार्ड बनवाने में भी ज़रूरी है। उसके बाद आगे देखिए, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी होगी अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो। भले यहाँ पर देखिए परेशानी लिखा हुआ है, बट आपको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, आपको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो। क्योंकि भले यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में परेशानी होगी, दिक्कत होगी, बट परेशानी नहीं, आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। उसके बाद आगे देखिए, विवाह पंजीकरण यानी कि शादी रजिस्ट्रेशन में दिक्कत, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि विवाह पंजीकरण में भी दिक्कत होगी अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो। उसके बाद आगे देखिए, संपत्ति मामलों में कानूनी समस्या, जैसे कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि संपत्ति का कोई भी मामला हो, जैसे कि रजिस्ट्री का मामला हो या कोई भी मामला होगा तो वहाँ पर भी आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जो है उम्र का सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। और आपको पता है कि भारत में SIR का कार्यक्रम चल रहा है, NRC का कार्यक्रम चल रहा है, आने वाले वक्त में चलेगा। तो इसीलिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी जो है घोषित खुद सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है। तो इसलिए आपके पास जो है जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आगे देखिए, पैन कार्ड या अन्य पहचान पत्र बनवाने में समस्या, यानी कि अगर आप पैन कार्ड बनवाने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। या अगर आप जो है कि राशन कार्ड बनवाने जाएंगे वहाँ पर भी आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। या और भी जो आइडेंटिटी प्रूफ है अगर आप बनवाने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। और अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आपका कोई भी जो फॉर्म होगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर जो है दिक्कत होगी, टाइम लगेगा, 10 दिन का काम जो है 20 दिन में लगेगा। वेरिफिकेशन पे वेरिफिकेशन होगा, कभी कभी 40 दिन लग सकता है, 50 दिन लग सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र ज़रूर बनवा लीजिए, क्योंकि 1 मार्च 2026 से आसान प्रोसेस से जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। भले यहाँ पे अभी साफ साफ लिखा हुआ है कि ये काम में दिक्कत होगी, समस्या होगी, बट आप देखिएगा 27 अप्रैल 2026 के बाद विदाउट जन्म प्रमाण पत्र के कोई काम ही नहीं होगा। यानी कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा 27 अप्रैल के बाद तो आपका कोई भी काम ना होगा, सारा का सारा जो काम होगा वो ठप पड़ जाएगा। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।